अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू जे मेंटो 2.0 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से कैपकट ऐप का इस्तेमाल करते हुए कुरान मजीद के लिए प्रोफेशनल तिलावत बना सकते हैं। आपने उसके लिए कोई फ़ॉन्ट वगैरह नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि आपको मालूम है कि कैपकट के अंदर हम फ़ॉन्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उर्दू फ़ॉन्ट्स को या अरबिक फ़ॉन्ट्स को हम कैपकट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक नया तरीका लेके आया हूँ जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं ये काम अपने कंप्यूटर के ऊपर करूँगा, आपने यही काम बिल्कुल सेम उसी तरीके से अपने कैपकट ऐप के अंदर कर लेना है, अगर आप लोग कैपकट ऐप को पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो आइए फिर चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सीखना स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका जो टेक्स्ट लिखने का मसला होता है वो मैं आपका शुरू में ही हल कर देता हूँ, ताकि अगर आपको उससे फ़ायदा हो जाए तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने गूगल में सर्च करना है कुरान क्लिप हेल्पर। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी पहली जो कि कुछ इस तरह का उसका लोगो है और इस तरह से आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। आपने सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है कुरान क्लिप हेल्पर के ऊपर। जब आप लोग क्लिक करेंगे ना, तो आप लोगों के सामने जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस शो होता है। अब आपको जो सी सूरत चाहिए आपने यहाँ पर सूरा को सिलेक्ट करना है। जैसे फ़र्ज़ करें कि मुझे सूरह मरियम चाहिए और उसके मुझे आयत नंबर चाहिए 3। ठीक है जी। जैसे मैं आयत नंबर 3 के ऊपर करता हूँ क्लिक, तो मेरे सामने ये नीचे आयत आ जाती है, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। ठीक है, ये हमारे पास आयत आ गई है। अब आपने इसे कॉपी नहीं करना, यहाँ से आपने कॉपी नहीं करना इसे। शायद आप समझ रहे हो कि कॉपी करने का तरीका, नहीं कॉपी नहीं करना, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो आइकन नहीं, यहाँ पर इस जगह पर आपने जैसे ही क्लिक करना है ना, तो ये जो है ये आपके पास एक PNG की सूरत में सेव हो जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पर सेव कर लेता हूँ एक फोल्डर के अंदर कुरान टेक्स्ट के नाम से। ठीक है जी, ये मैंने इसे कुरान टेक्स्ट के नाम से कर लिया सेव। ये देखें जी, ये सेव हो गई है। इसी तरह से अगर आपने इससे आगे वाली आयत लेनी है, आपने इस साइड पर नेक्स्ट आया के ऊपर करना है क्लिक। ये काम आप अपने मोबाइल से आसानी कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर से यहाँ पर डाउनलोड पर कर देना है क्लिक। ठीक है जी, इसी तरह आपने सेव करते जाना है। मैं इसकी जो पहली आयत है ना वो वाली भी ले लेता हूँ। तो ये तो होगी हमारी आयात की बात। अब हमने आयात के पीछे जो बैकग्राउंड लगाना है ना, वो बैकग्राउंड्स आपको मैं प्रीमियम बैकग्राउंड्स देने वाला हूँ, जिनसे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि आपको सिर्फ प्रोफेशनल तिलावत के अंदर ही नज़र आते हैं। आम तिलावत में उस तरह का बैकग्राउंड आपको नहीं मिलता। तो आप लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखें जी, ये मेरे पास एक प्ले लिस्ट है। अब आप इसमें से जो सा मर्जी चाहें बैकग्राउंड अपनी तिलावत के लिए के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपना कैपकट के अंदर करते हैं। कैपकट को आप लोगों ने कर लेना है ओपन। दोस्तों, जैसे ही आप लोग अपना कैपकट ऐप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, अगर आप लोग PC के अंदर कर रहे हैं। तो अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो वो आप लोगों को मालूम होगा किस तरह की आती है नज़र। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर करना है क्लिक और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। तो हमारे पास PC के अंदर कैपकट का कुछ एरिया इस तरह से आता है। यहाँ पर हमारा इंपोर्ट आता है, हम यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। जो भी फाइल हमें चाहिए वो इसके अंदर हम ले आएंगे। आपके सामने मैंने अभी जो 2 फाइल्स डाउनलोड की है, मैं वही फाइल्स इसके अंदर लेके आऊँगा। तो यहाँ पर कुरानिक टेक्स्ट में क्लिक करता हूँ और ये जो फाइल्स हैं मैं यही वाली सारी लेना चाहता हूँ। मैंने इन्हें सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये सारी हमारे कैपकट ऐप के अंदर आ जाती हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर ये जो आपके पास है ना, जो आपकी बैकग्राउंड वाली लेयर हमने अभी YouTube से डाउनलोड की है, इसे पकड़कर आपने ड्रैग करके ले आना है अपनी टाइमलाइन में। ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमने लगा लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपकी आयात हैं उन्हें लेके आना है। आपने जो ऑडियो है वो पीछे लगा लेनी है। तो इसमें अब ये इशू आएगा आपके पास कि ये आयात होगी ब्लैक कलर में, जबकि हमारा पीछे बैकग्राउंड भी ब्लैक है। तो हमने इसका कलर अब वाइट करना है। वाइट हमने किस तरह करना है, इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। यहाँ पर हमने जाना है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में जाने के बाद हमने जाना है कर्व्स के अंदर, और ये काम आपने मोबाइल में कर लेना है। कर्व्स के अंदर जाने के बाद ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से आपने पकड़ना है, इसे ऊपर की तरफ ले जाना है और दूसरी साइड से आपने पकड़कर इसे नीचे ले आना है ब्राइटनेस वाले में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की हो जाती है, हमारा बैकग्राउंड भी वाइट हो जाता है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है दोबारा से वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर आने के बाद ब्लेंडिंग मोड आपको एक मिलेगा, वहाँ पर आपने ब्लेंड के ऊपर क्लिक करके इसे कर देना है स्क्रीन। जैसे ही आप स्क्रीन करते हैं आपका टेक्स्ट जो है वो व्हाइट कलर में हो जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ होगी। अगर आपको इसका कलर चेंज करना
चाहें तो आप ये जो टेम्प वाले हैं ना स्लाइडर्स, इन्हें मूव करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से। अब वो आपकी मर्जी, आप किस तरह का कलर रखना चाहते हैं, इस तरह से आप अपनी मर्जी से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का भी कलर रख सकते हैं। ये चीज़ होगी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आपने एनिमेशन में जाना है। एनिमेशन के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ से कोई एक एनिमेशन लगा लेनी है। मैं इन वाली एनिमेशंस में से कोई एक एनिमेशन लगा के आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। जैसे ये वाली चेक करते हैं हम। ये देखें जी, ये भी अच्छी है, ठीक है जी। उसके बाद हम जो दूसरा हमारा टेक्स्ट है वो भी ले आते हैं। जो ऑडियो है वो आप लोगों ने इसके पीछे लगा लेनी है अपने हिसाब से। आपने इसे भी उसी तरह करना है, इसके ऊपर इस तरह करके सेलेक्ट एडजस्टमेंट में जाना है, कर्व्स के अंदर जाना है, ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करना है, इसी तरह वाइट करना है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ लेके आना है, फिर आपने जाना है वीडियो के अंदर और यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके सिंपल स्क्रीन कर देना है। ये देखें जी, ये चीज़ बन गई है आपकी इतनी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है। एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके आपने फिर से जो आपने एनिमेशन लगाई थी ज़ूम 1 वाली, वही वाली लगा देनी है दोबारा से, ठीक है जी। ये आपकी अपनी मर्जी एनिमेशन में। उसके बाद जो थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाली हमने आयत लेनी है, वो हमने यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। उसे भी आपने इसी तरह से यहाँ पर रख लेना है। हो गई है। अब फर्ज करें कि हमारी जो आयत है इनके पीछे हमारी जो आवाज़ चलनी चाहिए थी वो नहीं चल रही, तो हमने क्या करना है, इसके वो थोड़ा सा साइज़ बड़ा करते हैं और मैं आपके सामने कुछ थोड़ा सा वैसे ही पढ़ देता हूँ जो हम इसकी बैकग्राउंड में लगा लेंगे, वैसे ही आपको सिखाने के लिए, ठीक है जी। अगर आप लोग कैपकट के अंदर अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक, यहाँ पर इस बटन के ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन आपके पास आता है, यहाँ पर आपने इको रिडक्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने थोड़ा सा वॉल्यूम हाई करके यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। काफ या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। काफ या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु काफ या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। तो दोस्तों, इस तरह से आपने सारी एनिमेशंस अपनी लगा लेनी है। उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का शो होगा। ये पहली आयत आई है आपकी, काफ हा या आइन स्वाद, वो आपने अपने हिसाब से पीछे ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है इन्हें, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सेकंड आयत आ गई जी, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ठीक है जी। इसी तरह से जब आप तीसरी आयत पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगी, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। तो इस तरह से आपने जो अपनी आवाज़ है उसकी बैकग्राउंड के हिसाब से आपने आयात को ऊपर सेट करते जाना है, अपनी मर्जी की एनिमेशन देनी है। बेसिकली इस वीडियो का मकसद था कि आप लोगों को ये बताना कि आप लोगों ने आयात किस तरह से इसके ऊपर रन करनी है और जो आपका बैकग्राउंड है वो आप लोगों ने प्रोफेशनल बैकग्राउंड कहाँ से लेना है कुरान पाक की तिलावत के लिए। उसके बाद यहाँ पर सिंपल आपने एक्सपोर्ट के ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह की विंडो आती है, यहाँ पर आपने अपनी सेटिंग करनी है और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर आपने कर देना है सिंपल सा क्लिक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपको एक एक स्टेप की समझ भी आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो लाइक करना कभी भी ना भूलिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो तभी तो आपके सामने आएगी जब आप इसे लाइक करेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।